दोस्तों हाय, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने मैं लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शन की आगे की सीरीज, जो ये बैक टू बैक आपको मिलेगा। इसके पहले आपने देखा, उसमें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किया था। फिर हमने कहा था कि अब हम फिर अगली वीडियो में लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पहुँच चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो हमने उसमें तमाम तरह के बारे में बात किया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। उसमें केमिकल रिएक्शन उससे कहा गया था कि ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, देन इट कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सिंपल डिफिनेशन होती है कि पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर हमने क्या होता है कि उसमें हमने बात किया था कि रासायनिक समीकरण के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात किया था। केमिकल के इक्वेशन वो था कि एक एरो होती है बीच में, उसके लेफ्ट में जो चीज़ें हम लिखते हैं, जो भी कंपाउंड को लिखते हैं, जो भी आयंस को लिखेंगे, जो भी एटम को लिखेंगे, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद जो उत्पाद बनता है उसको राइट में लिखते हैं। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। उसमें हमने ये भी पढ़ा था, स्केलेटल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि कंकाली समीकरण के बारे में बात की थी। कहने का मतलब होता है कि जब अभिकारक में जितने एलिमेंट हैं, अगर उतने ही संख्या में उतने ही एलिमेंट उत्पाद में भी मिलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उनके परमाणुओं की संख्या में डिफरेंसेस आते हैं तब उसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन के नाम से जानते, जो कि आपने देखा था। और अब हमने क्या देखा था, कम से कम हमने 5-6 की उसमें केमिकल रिएक्शन को लिख दिया था। हमने उसमें लिखा था बिना बुझा हुआ चूना को यदि आप रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। फिर हमने देखा था कि उसमें हमने कहा था कि अगर कोयले का ऑक्सीडेशन करते हो, उसका जलाते हो, दहन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपने ये भी देखा था। आपने ये देखा कि हाइड्रोजन को यदि हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिल जाता है कि वहाँ पे वाटर मिल जाता है। इस तरीके के बहुत सारे रिएक्शन के हम लोगों ने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि उसमें बात किया था कि केमिकल रिएक्शन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आपने HCl से कराया था तो साल्ट बन गया था और वाटर निकल गए थे। तो ये तमाम तरह के हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला हमारा रिएक्शन क्या आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। पहला रिएक्शन हमारा ये होता है कि वियोजन अभिक्रिया। क्या हमारा आता है कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग और क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में ये होता है कि बड़े बड़े जो अणु होते हैं ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं कि अगर हम उसको ले लें कि चूना पत्थर को ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, इसको हीट कर दें तो हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। तो देख रहे हैं कि ये एक बड़ा पदार्थ था, बड़ा ये अभिकारक था, ये कैल्शियम ऑक्साइड में और इसमें टूट गया। इसी तरीके से अगर हम वाटर को ले लें, ये 2H2O को ले लो, इसमें हम लोग क्या दे दें कि अगर करंट को अप्लाई कर दें, अगर करंट को अप्लाई करते हो तो क्या बन जाता, तो हम फिर क्या बन जाता है, H2 बन जाता है और फिर आपका O2 बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाते हैं, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आप इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो चूना पत्थर को अगर हम लोग क्या करते हैं कि हीट करते हैं तो ये बन जाता है। तो ये क्या, ये एक प्रकार की ये इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश क्या होती है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आप इसका ही देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, ये आपने इसको देख लिया होगा कि हम क्या एक बड़ा अणु लेते हैं, छोटे अणुओं में टूटते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आगे चलिए, यहाँ पे चलते हैं। फिर देखिए अगला आपका क्या है कि अगला आपका जो टाइप्स है इसको हम लोग बोलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन
कंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, या इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इतने नाम से जान सकते हैं। अब देखिए, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, जैसे मान लिया हमारे पास ए है और बी है, ये दोनों मिलते हैं और ए बी मिलकर ए बी बना लेते हैं। ये छोटे छोटे अणु मिलकर क्या होता है, एक बड़े अणु का निर्माण हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम क्या ले लें कि बिना बुझा हुआ चूना CaO को ले और वाटर में इसको डाल देंगे तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका CaOH का ट्वाइस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ को मतलब कि नोट करा दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। अगर क्वेश्चन पूछता कि बिना बुझाए हुए चूने को या कैल्शियम ऑक्साइड को या कली वाले चूने को जब पानी में डालते हैं तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, वो कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो ये एक्सोथर्मिक है। मैं अगली वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करूंगा। तो इसमें और चीज ले रहे, हमने ये ले लिया, देखिए H2 लिया और O2 लिया, इसको रिएक्शन जब कराते तो क्या बन जाता है, आपका H2O बन गया। ये भी क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से आपने कार्बन लिया, इसका दहन कर दिया, मतलब कंपोजिशन मतलब कि कंब्यूशन कर दिया। तो कंब्यूशन करोगे तो क्या बन जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता। ये भी क्या है, ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। इस तरीके बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे जो आपको तमाम तरह के मतलब कि हल करने में आसानी होगी। आपको जो PDF मिला है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, वहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया था, उसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की गई थी। हमने क्या किया कि केमिकल रिएक्शन को अच्छे से आपको पढ़ा दिया, अगली वीडियो में आपने देखा। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल के बारे में बात कर दिया, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर दिया, कौन रिएक्शन कैसे कहाँ पे जाएगा। और जो अगली वीडियो आएगी ये वेरी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें क्या होगा, वहाँ से कि क्वेश्चन हर वक्त आने की संभावना बनी रहती है। वो आपका कि कोई भी कंपटीशन हो, वो BHU कंपटीशन हो कि अलीगढ़ के मतलब AMU का कंपटीशन, कहीं भी कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं, वर्ल्ड में कहीं कंपटीशन दे, तो वो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आप बने रहिए।